श्लोक 13 अध्याय 15। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य अहं मोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। इस श्लोक के संदर्भ में एक दोहा प्रस्तुत है। करके अपनी शक्ति से पृथ्वी माही प्रवेश सभी प्राणियों को किए धारण में अखिलेश। धारण में अखिलेश आकर्षण उत्पादिका धारण आदिक शक्ति पृथ्वी में जो वे सभी मम प्रताप अभिव्यक्ति। मम प्रताप अभिव्यक्ति। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है, परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निस्संदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन ज्यों ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएं। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता।
रसात्मकः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। इस तरह से श्लोक 13 अध्याय 15 की व्याख्या यही संपन्न होती है। हरे कृष्ण। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल का नाम है मिस्टिक फेथ।